हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 14 अप्रैल 2024 करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं। राजस्थान करंट अफेयर राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर सारा हम कवर करेंगे और रोज रात को 8 बजे दैनिक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जो हम सुबह क्वेश्चंस देखते हैं, रात को उसकी क्विज भी आपके हो जाती है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में किर्गिस्तान में हो रहे 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के 19 वर्षीय उदित ने 57 किलो में कौन सा पदक जीता? तो उदित ने 57 किलो में रजत पदक जीता है। रजत पदक इन्होंने जीत लिया है। भारत के अभिमन्यु ने 70 किलो में और विक्की ने 97 किलो में कांस्य पदक जीता। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है और यहाँ के राष्ट्रपति सदीर जापारोव हैं। सदीर जापारोव है। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं कि 20वीं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 हो रही है वो कहाँ हो रही है? ये 20वीं है और ये किर्गिस्तान में हो रही है। किर्गिस्तान की राजधानी पूछ सकते हैं, बिश्केक है। मुद्रा पूछी जा सकती है, किर्गिस्तानी सोम है। राष्ट्रपति पूछा जा सकता है, सदीर जापारोव है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, अनिरुद्ध बोस, नाम ध्यान रखना है, अनिरुद्ध बोस। इन्हें राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहाँ बनेगा? जयपुर से दिल्ली। जयपुर से दिल्ली। राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक दिल्ली के बिजवासन से जयपुर के डहर का बालाजी तक बिछाया जाएगा। दिल्ली के बिजवासन से जयपुर के डहर के बालाजी तक ये बिछाया जाएगा। हाल ही में राजस्थान का 7वां तथा शेखावाटी का पहला रोपवे कहाँ बना है? ये काजल शिखर माता मंदिर, जीण माता रेवासा शिखर। जो हम बात करें, राजस्थान का 7वां रोपवे हो जाएगा। अब राजस्थान के जो जो रोपवे हैं वो सारे आपको ढंग से अच्छे से ध्यान रखने हैं। जैसे सुधा माता रोपवे, ये राजस्थान का पहला रोपवे सुधा माता मंदिर आपको ध्यान रखना, जालोर, वहीं पे आपको ये सुधा माता रोपवे देखने को मिलेगा। राजस्थान का प्रथम रोपवे। मनशापूर्णी करनी माता रोपवे, ये उदयपुर में है। दूसरा मनशापूर्णी करनी माता उदयपुर। तीसरा है आपके सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर में, ये तीसरा है। सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर तीसरा। चौथे रोपवे की बात करें, आपके सामोद हनुमान जी रोपवे सामोद में। सामोद में जो हनुमान जी का मंदिर है ऊपर आप देखोगे तो वहीं पे रोपवे है, सामोद हनुमान जी रोपवे, ये चौथा। पांचवें रोपवे की हम बात करें, अन्नपूर्णा रोपवे खोले के हनुमान जी जयपुर, ये पांचवा हो जाएगा। अन्नपूर्णा रोपवे खोले के हनुमान जी जयपुर में ये है। छठवां रोपवे की बात करें, नीमच माता रोपवे उदयपुर में है। ये नीमच माता रोपवे उदयपुर में है। और सातवें रोपवे की हम बात करें, काजल माता शिखर रोपवे, ये सीकर में हो जाएगा। तो ये शेखावाटी का पहला हो गया क्योंकि सीकर में ये एकमात्र ही रोपवे है, आपको ध्यान रखना है। अब आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 रोपवे हैं? देखना, ये उदयपुर जिला है। उदयपुर में आपके एक तो ये मनशापूर्णी वाला हो गया और दूसरा हम बात करें नीमच माता रोपवे उदयपुर में हो गया। तो 2 उदयपुर में है, ध्यान रखना। बाकी जयपुर में हम बात करें अन्नपूर्णा रोपवे और ये सामोद हनुमान जी रोपवे, ये वाला क्षेत्र भी हम बात करेंगे तो जयपुर में ही आ जाएगा। तो इस तरह से जयपुर में सामोद हनुमान जी रोपवे हो जाएगा और अन्नपूर्णा रोपवे जो खोले के हनुमान जी जयपुर, ये हो जाएंगे। हाल ही में राजस्थानी कुटुंब ऑफ विक्टोरिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित गणगौर उत्सव में किसने प्रस्तुति दी है? जयपुर की मांड गायिका बेगम अतुल ने प्रस्तुति दी है। ये जयपुर की मांड गायिका हैं बेगम अतुल, इन्होंने प्रस्तुति दी। तो ये आपको ध्यान रखना है।
हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 11 से 13 अप्रैल 2024 तक मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है। कहाँ पे? उदयपुर में। राजस्थान पर्यटन विभाग की बात आ गई तो स्थापना 1956 में हुई थी। वर्तमान में राजस्थान की पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी है। मरु महोत्सव पूछे, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। थार महोत्सव पूछे, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव पूछे, बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है, थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है, ब्रिज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है, कजली तीज महोत्सव बूंदी का प्रसिद्ध है और दशहरा का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? भारत में किया है। ब्रिटेन ने भारत में पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है? कौन है? जगजीत पवड़िया हैं। जगजीत पवड़िया, क्या नाम है? ये महिला हैं, ध्यान रखना है। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU टॉप पर रही है। विश्व स्तर पर इसको 20वां स्थान मिला है। 20वां स्थान, विश्व स्तर पर इसे कौन सा स्थान मिला? 20वां स्थान मिला है। तो हम बात करें QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली टॉप पर रही है। हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए? भारत देश में ही पाए गए हैं। भारत देश में। हाल ही में जारी की गई इंडिया रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार रोजगार सूचकांक में राजस्थान का स्थान छठा है। प्रथम स्थान दिल्ली का है। राजस्थान का छठा, प्रथम स्थान दिल्ली। हाल ही में जम्मू में आयोजित खेलो इंडिया वुशु लीग में पायल भाटी ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने रजत पदक जीता। पायल भाटी ने रजत पदक जीता है। राजस्थान की रिया मिश्रा ने कांस्य पदक जीता। फिर हाल ही में पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं? उदयपुर जिले में सर्वाधिक हैं और सबसे कम पूछे तो जैसलमेर में सबसे कम है। हाल ही में 4 अप्रैल को सागरमल गोपा की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के जैसलमेर से हैं। सागरमल गोपा को हम बात करें, जेल में जिंदा जला दिया गया था। इनकी पुस्तकें हैं जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में है? जयसमंद झील राजस्थान के सलूम्बर में है। अब ये थोड़ा सा आपको डिटेल में इसके बारे में, जयसमंद झील के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, ये जयसमंद झील है, इसके बारे में हम बात करें, ये पहले आपके उदयपुर ज़िले में आती थी। पहले उदयपुर ज़िले में आती थी, लेकिन अब हम बात करें ये सलूम्बर में आती है। वर्तमान में ये सलूम्बर ज़िले में आती है। ध्यान देना, एग्ज़ाम में यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा। जयसमंद झील के बारे में ध्यान देना कि जयसमंद झील का निर्माण उदयपुर के महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर किया था। जयसमंद झील वर्तमान में सलूम्बर ज़िले में है, पहले उदयपुर में थी। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील ही है। और ये जो जयसमंद झील है, इस पर 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भागड़ा या बाबा का मगरा। तो ऐसे ध्यान रखना, सबसे बड़ा बाबा होता है। घर में सबसे बड़ा कौन होता है? बाबा। तो सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भागड़ा या मगरा है। और सबसे छोटा है वो प्यारी। अपने घर में भी कोई बच्चा होता है तो उसको प्यारा ही, हम सबको प्यारा ही लगता है, तो सबसे छोटा प्यारी है, ये ध्यान रखना। और इसके बारे में ध्यान रखना है, हम बात करें कि 1950 में सिंचाई हेतु यहाँ पे 2
नहरें निकाली गई थी, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। जैसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पानी आता है ना वो ढेबर दर्रे से होकर आता है, इसलिए इसको ढेबर झील भी कहते हैं। तो ये आपको जैसमंद झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए। बाकी जो राजस्थान की नई ज्योग्राफी में आपको करवा रहा हूँ उसमें सारे फैक्ट मैं ये सब बता के आपको चल रहा हूँ। तो इस वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर ज़रूर करना है। टेलीग्राम पे रोज़ क्विज आपको देनी है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।